हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज। माय डियर, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा लास्ट वीडियो में। आई होप आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? कंसीडर एन एयर फिल्ड स्फेरिकल बलून कंप्राइज्ड ऑफ इलास्टिक मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन गामा। द प्रेशर आउटसाइड द बलून इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड रो एटीएम। The balloon start deflecting slowly. Assume that the average velocity of air inside the balloon is negligible. जो बलून का एवरेज वेलोसिटी है, बलून के अंदर जो एयर पार्टिकल है उसका जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। द एयर लीव्स द बलून इन अ स्ट्रीमलाइन फैशन। जो बलून से एयर रिलीज हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन फैशन में हो रहा है। कंसीडर गामा टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। गामा यानी सरफेस टेंशन जो है कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। द एयर टू बी इनकम्प्रेसिबल, और एयर जो है इनकम्प्रेसिबल है, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? जो इनिशियल रेडियस है बलून का आर नॉट, क्वेश्चन में गिवन है आर नॉट है इनिशियल रेडियस। जैसे ही एयर रिलीज होता है बलून से तो धीरे धीरे जो है रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। तो आर नॉट से जब फाइनल रेडियस आर होता है तो उस समय कितना टाइम लगेगा, आर नॉट से आर होने में जो टाइम लगेगा वो हमें टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लिया ये हमारा बलून है और यहाँ जो है ये ओपनिंग है जिसका एरिया हमें मेंशन है। बलून के अंदर का जो रीजन है उसे हमने 1 मान लिया है और बलून के जो ओपनिंग है उसके बाहर का रीजन को हमने 2 मान लिया है। किसी टाइम टी पे जो इसका रेडियस है, मान लिया ये स्मॉल आर बच गया, ठीक है। तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं इस पे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या है हमारे पास? P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस रो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ से जो हाइट दोनों के लिए सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और बलून के इनसाइड जो एयर है उसका एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है कि नेग्लेक्ट करना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे? P1 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू P2 प्लस 0 प्लस रो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। P1 क्या है? बलून के इनसाइड प्रेशर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 को क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM प्लस सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो भी तो ऐड होगा यहाँ पे। वो क्या हो जाएगा? 4 गामा अपॉन R। ये प्रेशर इनसाइड द बलून आ गया हमारे पास। पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? PATM प्लस 4 गामा अपॉन R विच इज इक्वल्स टू P2। आउटसाइड जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? PATM प्लस रो ATM V2 स्क्वायर बाई 2। V2 क्या है? जो ओपनिंग से, होल से जो एयर बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी है V2 हमने माना है। तो PATM तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास V2 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8 गामा अपॉन R रो ATM। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से एयर बाहर निकल रहा है होल से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट है यूनिट टाइम में, वही वॉल्यूम तो इस होल से निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस साइन डिक्रीमेंट, वो किसके बराबर होना चाहिए? AV के बराबर, V2 के बराबर। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R3। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू इसमें पुट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 4/3 पाई R3 विच इज इक्वल्स टू AV2। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर dr अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू V2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। V2 का वैल्यू क्या है? अंडर रूट 8 गामा अपॉन R रो AT। तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? R टू द पावर 5/2 dr विच इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर रूट 8 गामा अपॉन रो ATM dt। रीअरेंज कर लिया हमने। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेट हमें? R0 टू R और 0 टू T। ये डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, यहाँ निगेटिव साइन लगाना है हमें, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? R0 टू द पावर 7/2 माइनस
r to the power 7/2 which is equals to 7a divided by 4 pi under root 2 gamma upon rho ATM मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो t क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन 7a अंडर रूट रो ATM डिवाइडेड बाई 2 गामा इंटू आर नॉट टू द पावर 7/2 माइनस आर टू द पावर 7/2। ये आ गया हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन। इसमें सारा जो टर्म है जैसे रो ATM, गामा, ए, आर नॉट आर, सारे जो वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में गिवन है। जब हम लोग पुट करेंगे इसमें वैल्यूज तो हमारे पास जो टाइम निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा 8.02 सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब आपके पास आ रहा है आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन, उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू।